आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की शर्म एल शेख में अचानक लंदन आने के बाद लंदन एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन गया है। लंदन में मियां शहबाज शरीफ की अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ 2 से 3 मुलाकातें, जिसमें शहबाज शरीफ अपनी मर्जी ना मनवा सके। लंदन में इन दिनों क्या कुछ होता रहा, रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद चौधरी। अज़ाम के नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। लंदन में आजकल बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शर्म एल शेख से सीधा यहाँ पर फ्लाइट लेके आ गए, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत तनकीद भी की गई, लेकिन बड़े भाई साहब का ऑर्डर मानना उनके लिए जो है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बड़े भाई साहब को कुछ ऐसी खबरें मिल चुकी थी कि उन्हें लग रहा था कि आने वाले दिनों में शायद उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को अपना भी एक मसला था कि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से वो उनको अपने बड़े भाई साहब को जो है वो एक्सटेंशन के फ़वाइद बताकर और एक्सटेंशन के लिए मना लें, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये डिसाइड कर लिया था। गुज़श्ता रोज़ जो वहाँ पे मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान से साथ आए हुए जो वज़रा हैं और मुस्लिम लीग नून के जो टीम है वो भी शामिल थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो भी मुतालबात तो नहीं मैं कहूँगा, जो भी उनके आइडियाज़ थे वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बताना शुरू किए। तो नवाज शरीफ साहब ने, बताया जाता है कि हमारे ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने एक पर्ची निकाल के जो है वो शहबाज शरीफ साहब को दी, और जिस पर्ची पे गालबन 2 नाम लिखे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बस आपने इसी लाइन के ऊपर स्टेक लेना है, जो मर्जी हो जाए, किसी चीज़ की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, किसी किस्म को जो आपने कोई बात नहीं माननी, बस आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बात करने की कोशिश की। इस दौरान एक और मुस्लिम लीग रहनुमा जो थे, उन्होंने भी बीच में लुकमा दिया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब हाथ थोड़ा होला रखो। तो मियाँ साहब ने कहा मैं और कितना हाथ होला रखूं, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूं, ठीक है, 3 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ और ये सारे मामला उन्होंने अपने जो हैं बताए, और उन्होंने कहा जो हमसे वादे किए गए थे या जो भी वादे हुए थे वो पूरे होने चाहिए। तो एक शख्स और थे जो बैठे हुए, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब बहुत सारे तो हमारे काम हो गए हैं। तो जिस पे मियाँ साहब ने उनको एक किस्म की डांट पलाते हुए ये कहा कि आप हमारी तरफ हैं या आप उनकी तरफ हैं। तो ये तो उनके अंदर की सूरत हाल थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने हमारी इत्तला के मुताबिक आज गालबन पाकिस्तान के लिए रवाना होना था, लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में बताया जा रहा है कि वो मंडे तक अभी यहीं पे हैं। इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि कुछ खबरें जो हैं वो पाकिस्तान से भी आ रही हैं कि इमरान खान के साथ चंद लोगों की मुलाकात हो रही है, और शहबाज शरीफ शायद एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने बड़े भाई साहब को, नवाज शरीफ साहब को जो उनके मन में है उस पर मना लें। लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है। बड़े मियाँ साहब जो हैं वो फैसला कर चुके हैं, और फैसला बड़े मियाँ साहब का नहीं होता। आप सबको पता है कि मरियम नवाज उस हर फैसले में शामिल होती हैं। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं कि जो PDM के कुछ रहनुमा जो हैं वो भी इस बात पे नाला हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, एक अहम तकर्री के अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर भी जो है वो बातचीत हो रही है। लेकिन बड़े मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये तंबीह कर दिया है कि किसी भी सूरत जो PDM जो ये तकर्री है इसमें किसी और का अमल दखल नहीं होगा। इसके अलावा मियाँ साहब जब बाहर आते हैं और जब उनसे हम लोग ये सवाल करते हैं कि मियाँ साहब आपने पाकिस्तान कब जाना है, तो उन्होंने इस बारे में बताया कि वो जल्द पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन वो जल्द कब आएगा इसका अभी शायद तयन नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के एक लोकल रहनुमा जो हर वक्त वहीं पे घूमते फिरते हैं, पिछले दिनों जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था जी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब जो है वो 33 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ जो हैं वो शायद इसलिए भी पाकिस्तान अभी आना नहीं चाहते होंगे क्योंकि लंदन की अदालत में जो उनके खिलाफ के जो फैसला आया है, जिसमें जज ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि अगर आप वज़ीर आज़म हैं तो हमें इससे कुछ नहीं, हमारे लिए आम आदमी और वज़ीर आज़म एक बराबर है। जिसके बाद शहबाज शरीफ की बड़ी सुर्खी हुई है, क्योंकि ये कोई आम केस नहीं था, ये शहबाज शरीफ ने अपने खिलाफ हद तक इज़्ज़त का दावा किया था डेली मेल के ख़िलाफ़। लेकिन बाद में जब डेली मेल ने अपना डिफेंस फाइल किया और उसके अंदर तमाम वो सबूत जिनकी बिना के ऊपर शहबाज शरीफ और उनके दामाद जो हैं अली इमरान के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो सकता है, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान वाला तरीका अपनाना शुरू कर दिया, डिलेइंग टैक्टिक्स। लेकिन यहाँ पे उनके ये टैक्टिक्स नहीं चल सके। दूसरा, मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ जब सहाफ़ियों का सामना किया तो एक सहाफ़ी ने अर्श शरीफ के ऊपर होने वाले
बेईमाना तशद्दुद की जब बात की तो उस पर उन्होंने इजहार अफसोस किया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इससे कबल उन्होंने जब अरशद शरीफ की शहादत हुई थी तो उसके ऊपर जो ट्वीट अमजद चौधरी लंदन से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।